हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ कालकूट सीरीज के एपिसोड 1 को। तो चलिए एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि मॉर्निंग का टाइम होता है और एक लड़की कहीं जा रही होती है। तभी जो एक लड़का होता है वो स्कूटी पर आता है और वो एक कांच के डब्बे को खोलता है और उस डब्बे में से कुछ लिक्विड जैसा निकाल कर उस लड़की के फेस पर डाल देता है और हमें यहाँ पर पता चलता है कि वो जो लिक्विड था वो एसिड था। तभी यहाँ से सीन कट हो जाता है और हमें एसआई रविशंकर त्रिपाठी को दिखाया जाता है जो कि अपनी जॉब से परेशान होकर इस्तीफा देना चाहते हैं। और यहीं पर हमें उनकी मम्मी को भी दिखाया जाता है जो कि इस बात से परेशान होती है कि उनका बेटा शादी नहीं कर रहा है और वो अपने बेटे को लड़की की फोटो देखने के लिए बोल रही होती है। लेकिन जो रविशंकर है वो अभी शादी नहीं करना चाहता था, इसलिए वो अपनी मम्मी की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है। और हमें यहाँ पर पता चलता है कि आज उसके फादर का बर्थडे है और हमें यहाँ पे ये भी पता चलता है कि उसके फादर की डेथ हो चुकी है। तभी जो रवि होता है वो यादव जी को अपना इस्तीफा देने के लिए यहाँ पर आया होता है ताकि वो यहाँ के एसएचओ जगदीश को उसका इस्तीफा दे सके। लेकिन यहाँ पर एक ट्रेनिंग चल रही होती है जिसमें ये लोग महिलाओं पर हो रहे अपराध के बारे में बात कर रहे होते हैं, क्योंकि कुछ टाइम से महिलाओं के ऊपर हो रहे अपराध बहुत ज्यादा बढ़ चुके होते हैं। अब यहाँ पर जो एसआई रवि होते हैं वो काफी लेट आते हैं ट्रेनिंग में। तब यहाँ पर जो ट्रेनिंग के ऑफिसर होते हैं वो जगदीश को उठाकर रवि को डांट लगाते हैं और उसकी वजह से जगदीश को भी डांट पड़ती है, क्योंकि जगदीश यहाँ पर कहता है कि अपराध तो पहले भी होते थे लेकिन जो लड़कियां हैं वो आजकल रिपोर्ट लिखाने लग गई हैं। पहले लड़कियां आवाज नहीं उठाती थी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो जगदीश है वो रवि से कहता है कि उस लड़की को होश आ गया है जिसके ऊपर एसिड फेंका गया था और वो रवि को उस लड़की का बयान लेने के लिए भेजता है। और जब ये लोग हॉस्पिटल में आते हैं तो वो लड़की वापस से बेहोश हो गई थी। तभी जो रवि है वो यादव जी को अपना इस्तीफा लेटर देता है, लेकिन उसमें उसने जॉब छोड़ने का रीजन यहाँ के कर्मचारियों को बताया होता है और उसने कहा होता है कि यहाँ पर काम अच्छे से नहीं किया जा रहा है, इसलिए वो यहाँ पर जॉब नहीं करना चाहता है। तब यादव जी उससे कहते हैं कि जंगल में रहकर शेर से पंगा नहीं लेना चाहिए और तुम जॉब छोड़ रहे हो, शहर नहीं। इसीलिए वो लेटर को फाड़कर उससे बोलता है कि वापस जाकर विनम्रता से लेटर लिखकर लेकर आओ। और रात को जो रवि होता है वो अपने पापा का सामान लेने के लिए उसकी वर्क प्लेस पर जाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो रवि के फादर थे वो एक प्रोफेसर थे। और घर आने के बाद जब रवि अपने फादर का सामान चेक कर रहा होता है तो रवि के फादर ने उसके लिए एक लेटर लिखा होता है, क्योंकि उसके फादर को पता होता है कि रवि को वो जॉब नहीं करनी है लेकिन वो जबरदस्ती बस कर रहा है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो रवि है वो पुलिस स्टेशन आता है तो यहाँ पर जो जगदीश है और पूरी टीम है वो एक एमएमएस को देख रही होती है। यहाँ पर जगदीश रवि को भी बुलाता है लेकिन रवि आने से मना कर देता है। तो जगदीश जो है वो रवि को बहुत ही उल्टा सीधा बोलता है और कहता है कि तुम इस सब के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। यहाँ पर हमें साफ पता चल रहा होता है कि जो जगदीश है वो रवि को बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानता है। और इसके बाद जो जगदीश है वो मिनिस्टर के घर जाकर रवि को एफआईआर लिखने के लिए बोलता है। जब रवि एफआईआर लिखने के लिए आता है तो जो मिनिस्टर है वो रवि के ऊपर गुस्सा कर रहा होता है, क्योंकि उस दिन रवि की ही ड्यूटी लगी थी मिनिस्टर के साथ, लेकिन वो तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर वहाँ से चले गया था। अब मिनिस्टर कहता है कि इन लोगों का पता लगाओ वरना तुम्हारी मम्मी का वीडियो वायरल होगा। अब जो रवि है वो इस चीज से बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। अब जो जगदीश है वो रवि को कॉल करके बोलता है कि उस लड़की को होश आ गया है और जाकर उसका बयान लेकर आओ। अब जो रवि है वो यादव के साथ उस लड़की का बयान लेने के लिए आया होता है और हमें यहाँ पर पता चलता है कि जो रवि है वो यादव जी को बहुत अच्छा मानता है, क्योंकि यादव जी ही हैं जो रवि को सपोर्ट करते हैं। और जब रवि उस लड़की के पास जाता है तो उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है, इसीलिए रवि वो उस लड़की को देख नहीं पाता और जो यादव जी है वो रवि को घर भेज देते हैं और खुद उस लड़की का बयान लेने के लिए रुक जाते हैं। और जब रवि घर जाता है तो यहाँ पर वो उस लड़की की फोटो देखता है जो कि उसकी मम्मी ने उसको सुबह दिखाई होती है और ये वही लड़की होती है जिसके फेस पर आज एसिड डाला गया था। और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। सो गाइस, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को ऐसी ही मजेदार वीडियोस को देखने के लिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।